नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अगले साल 2025 में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है, जिसके लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और बड़ी खबर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस अवसर पर तमाम साधु संतों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुलाकात करेंगे। संगम पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। अदृश्य सरस्वती माँ गंगा और यमुना जी की आरती भी करेंगे। ये तमाम तैयारियां जो हैं आज कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास संगम नोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच सकते हैं। वहां पर 20 मिनट तक विश्व शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गंगा पूजा किया जाएगा, गौरी गणेश पूजन किया जाएगा और 20 मिनट की पूजा के बाद गंगा यमुना सरस्वती जी की आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उतारी जाएगी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरस्वती कूप, अक्षय वट और बड़े हनुमान जी मंदिर दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। और साथ ही साथ सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वार्ता करेंगे, जिसके लिए कुल 26 लोगों को नियुक्त किया गया है। उनको सूचीबद्ध कर लिया गया है और उसके बाद कुछ अन्य साधु संतों को भी सूचीबद्ध कर लिया गया है, जो साधु संत लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वार्ता में शामिल होंगे। और महाकुंभ को लेकर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं प्रदेश सरकार के स्तर पर या फिर केंद्र सरकार के स्तर पर, उन परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उद्घाटन करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण उद्घाटनों में से बात किया जाए तो आपको बता दें कि प्रयागराज के बगल में चित्रकूट है और चित्रकूट में सिंगरेरपुर में यानी कि जो निषाद राज गुह का क्षेत्र है, वहाँ पर एक निषाद राज पार्क बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और इसके साथ साथ निषाद राज गुह और भगवान राम के मिलन का एक प्रतिमा भी बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, जिसका अनावरण आज वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ श्रृंगेरपुर में गंगा रिवर फ्रंट और संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज से ही वर्चुअल तरीके से करेंगे। और इसके साथ और इसी के साथ और इसी के और इसी कड़ी में आगे बात किया जाए तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री 11:15 बजे से 11:30 बजे के बीच में प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से अरैल जाएंगे और अरैल में निषाद राज क्रूज के माध्यम से निषाद राज क्रूज में बैठकर वह किला घाट पहुंचेंगे। किला घाट से वह संगम नोज पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें पूजा अर्चना करना है और तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करना है। साथियों, आपको बता दें कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि मेला पहली बार लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि महाकुंभ जो है पहली बार लग रहा है। महाकुंभ की बात करें तो हर 12 साल में महाकुंभ लगता है, हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है और माघ मेले का आयोजन भी हर वर्ष होता है। लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेले को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेले का आगाज होगा, महाकुंभ मेले का उद्घाटन होगा। हालांकि इसके पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी देश में आए हैं जिसका सब कुछ प्रयागराज में ही था, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू जी की बात किया जाए, चाहे वह इंदिरा गांधी जी की बात किया जाए। उनका सब कुछ रहना, खाना, उठना, बैठना इलाहाबाद में ही था और इलाहाबाद में ही महाकुंभ का अर्धकुंभ का आगाज होता है। इलाहाबाद में ही लाखों साधु संत पहुंचते हैं, करोड़ों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं स्नान ध्यान करने के लिए, कल्पवास करने के लिए। लेकिन आज तक किसी भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी कुंभ को लेकर। अब पहली बार होने जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कुंभ को लेकर दिलचस्पी दिखाई गई है, महाकुंभ को लेकर दिलचस्पी दिखाई गई है और इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके का आयोजन पहली बार हो रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि इस बार जितनी भीड़ उमड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं यह पहली बार हो रहा है। करोड़ों की संख्या में पहले भी लोग आते थे, चाहे वह अर्धकुंभ हो चाहे वह महाकुंभ हो। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, पहले भी आते थे और आज भी आएंगे।
लेकिन अपनी अपनी कार्यशैली है, अपने अपने विचार हैं। उन लोगों के द्वारा महाकुंभ को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। सनातन पर्व त्योहार को लेकर खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, लेकिन आज की सरकार के द्वारा सनातन धर्म को लेकर, सनातन पर्व त्योहार को लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े ही बेबाकी तरीके से सनातन धर्म को खुले मंच से स्वीकार करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन परंपरा की बात करते हैं, साधु संतों से मिलते हैं, बात विचार करते हैं, जो इसके पहले नहीं देखा जाता था। बाकी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, महाकुंभ को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।